गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक क्रूर और स्वार्थी व्यापारी रमेश रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। गरीबों की मदद करना तो दूर, वह उन्हें धोखा देकर उनका धन छीन लेता था। उसकी यही आदत उसे गांव में बदनाम कर चुकी थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन रमेश जंगल से होकर शहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो बहुत कमजोर लग रहा था। साधु ने रमेश से पानी मांगा, लेकिन उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो खुद पानी खोजो, मैं कोई दानवीर नहीं हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर जाने के बाद रमेश को एक घायल आदमी दिखाई दिया, जो कराह रहा था। वह एक डाकू था, जिसे दूसरे डाकुओं ने लूटकर घायल कर दिया था। डाकू ने रमेश से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने सोचा, अगर यह मर गया तो इसकी सोने की अंगूठी और चांदी की चेन मेरे काम आ सकती है। वह लालच में आकर डाकू के गहने निकालने लगा। डाकू ने आंखें खोलीं और क्रोध से भर गया। वह जान गया कि रमेश कितना निर्दयी व्यक्ति है। डाकू ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर रमेश का हाथ पकड़ लिया और कहा, जिस तरह तुमने मुझे लाचार देखकर मेरा धन छीना है, वैसे ही एक दिन तुम्हारी संपत्ति भी कोई छीन लेगा। यह कहकर वह मर गया। रमेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपना सफर जारी रखते हुए शहर पहुंचा। शहर में उसने कुछ और लोगों को धोखा दिया और ढेर सारा धन कमाया। लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब थी। उसने जिस आदमी को धोखा दिया था, वह राजा का खास आदमी था। राजा को जब यह पता चला, तो उसने रमेश को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने रमेश को बंदी बना लिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। अब रमेश के पास कुछ नहीं बचा था। वह ठोकरें खाता हुआ वापस गांव लौटा। थककर वह उसी जंगल में पहुंचा, जहां उसने साधु को पानी देने से इनकार किया था। प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी वही साधु आया और बोला, अब समझ आया कि इंसान की मदद करना क्यों जरूरी है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पश्चाताप करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में गरीबी और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सीख: इंसान जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे जरूर मिलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, तो जीवन में कभी न कभी हमें उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।